है आपका टीएस हिंदी टॉप 8 में बड़े दिनों के बाद हम लेकर आए हैं एक और नया वीडियो और अपने टेट का। तो टेट में नया समाचार चल ही रहा था कि उसमें जो है मार्क लोगों को जो है कम पड़ रहे हैं शायद। तो जैसे ओएमआर सीट अपलोड होगा हम आपको पता कर देंगे कि भैया आपके मार्क आप देख सकते हैं। तो आज या कल में ओएमआर सीट अपलोड हो सकता है और बाकी हम देखते हैं सोशल स्टडीज टीएस टेट 2022 का वीडियो। तो इस 2022 जून 15 के एग्ज़ाम का वीडियो देखते हैं कि क्या है मसला। पेपर देखते हैं। अब पेपर में देखिए पूछा गया था कि जैन धर्म के पहला प्रश्न था, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो थे अपने महावीर, वर्धमान महावीर। ये जैन के जो है संस्थापक थे। ऐसे आपको कहीं कहीं पूछा जाता है कि जो जैन मुनि है, जैन मुनियों में से पहला मुनि कौन है, तो वो वृषभनाथ होगा। और दूसरा आपका 24वां जो है 23वां जो है 23वें गुरु आपके जैन गुरु जो है 23वें 23rd वो पार्श्वनाथ हो जाएंगे। पार्श्व वृषभनाथ और वृषभ के बाद पार्श्व आएंगे। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय स्थिति रेखा। अंतरराष्ट्रीय स्थिति रेखा जो है ये 180 है आपकी। 180 स्थिति रेखा यानी इसको आप अंग्रेजी में कहोगे डेट लाइन। स्थिति रेखा यानी डेट लाइन। डेट लाइन जो है ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, अंतरराष्ट्रीय स्थिति रेखा। तो ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा यानी उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा। तो और अगला प्रश्न है आपका जैसे पेनुगोलू में जो निवास करने वाला समुदाय है कोया, उस कोया का अर्थ क्या है। पेनुगोलू में जो कोया समाज है और कोया का अर्थ क्या है। तो कोया का अर्थ है पहाड़ों में रहने वाला। कोया का अर्थ है पहाड़ों में रहने वाला, पहाड़ों में निवास करने वाला अच्छा व्यक्ति, पठार में रहने वाला एक अच्छा व्यक्ति, या पठार पर निवास करने वाला बुरा व्यक्ति, या पहाड़ों पर निवास करने वाला बुरा व्यक्ति। तो बुरा नहीं होगा, इसका अच्छा व्यक्ति होगा। अच्छा व्यक्ति यानी यहाँ देखते हैं पहाड़ों पर निवास करने वाला अच्छा व्यक्ति, उसे हम कोया कहते हैं। यानी कोया भाषा में उनका अर्थ यह है कि कोया का अर्थ पहाड़ों में रहने वाले अच्छे लोग। और देखते हैं अगला प्रश्न 94। तो इसमें है आपका प्रश्न निम्नलिखित में से यह जमा हुआ महासागर है। तो आर्कटिक महासागर जो है ये जमा हुआ होता है, यानी इस पर बर्फ जो है जम जाता है। इस पर बर्फ जो है जम जाता है, बर्फ जम जाता है। तो उत्तर हो गया आपका दूसरा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो पृथ्वी घूमती है, तो पृथ्वी किस प्रकार घूमती है। पृथ्वी घूमती है डैश। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जैसे देखा जाए तो ये पृथ्वी समझो, तो ये इस प्रकार घूमती है। ये पश्चिम है तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते रहती है। इस प्रकार धरती घूमती है। तो उत्तर हो गया आपका पश्चिम से पूर्व की ओर। आप चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से यह पर्वत शिखर सिक्किम में है। तो सिक्किम में जो है कांचनजंगा है। जो कांचनजंगा है ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कांचनजंगा। ये हो गया आपका उत्तर कांचनजंगा। क्या था उत्तर कांचनजंगा। हाँ, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में दिया गया है तेलंगाना राज्य की जनजातियों का अध्ययन करने वाले मानव विज्ञानी जो थे एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये कौन थे। तो ये थे आपके फ्यूरर हैमंडार्फ, जो है इंद्रवेली के पास अध्ययन करने जो मारलवाई प्रांत है। ये फ्यूरर हैमंडार्फ जो है ये मारलवाई प्रांत आए थे। ये मारलवाई आज भी इंद्रवेली के पास स्थित है। तो ये प्रश्न है इंद्रवेली तेलंगाना आदिलाबाद एडीबी। ये फुल इंफॉर्मेशन है आपके लिए। तो इसका उत्तर हो गया भैया फ्यूरर हैमंडार्फ, सेकंड नंबर उत्तर हो गया दूसरा। तो चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका।
तीर्थंकर किसे कहते हैं? देखिए इससे पहले जैन गुरु कौन है पहला ये पूछा था, तो वही जैन गुरु जो है वो तीर्थंकर होते हैं, उन्हें तीर्थंकर भी कहा जाता है। ये उत्तर है आपका। तो उत्तर है आपका पहला, जैन गुरु। जैन गुरुओं को तीर्थंकर कहा जाता है। आप देखते हैं पाणिनि के द्वारा लिखा गया संस्कृत भाषा का व्याकरण है। तो पाणिनि जो है इन्होंने संस्कृत का सबसे पहला व्याकरण ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था अष्टाध्यायी। ये पहला संस्कृत जो है, संस्कृत का जो है ग्रामर बुक था। ग्रामर बुक यानी व्याकरण। देखिए यहां भी दिया गया है व्याकरण, तो व्याकरण है, व्याकरण अष्टाध्यायी था। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, जिसमें क्या होगा। हाँ, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के जनक है। तो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री जो है ये तेलुगु में सबसे पहले मूवी बनाने वाले होते हैं, तो उसे जनक या जिसने स्टार्ट किया हो फिल्म इंडस्ट्री में कार्य शुरू किया हो, उसको जनक कहा जा सकता है। तो उसका नाम है रघुपति वेंकैया। रघुपति वेंकैया उनका नाम है। आंसर है आपका नंबर 2, सॉरी रघुपति वेंकैया। रघुपति वेंकैया आपका आंसर हो गया, रघुपति वेंकैया। अब देखते हैं अगला प्रश्न भैया क्या है। तो पशु मेले में खरीदी गई भैंसें हैं सांस्कृतिक पूंजी, कार्यकारी पूंजी, मानव पूंजी। तो ये मानव तो नहीं है, कार्यकारी नहीं है, इसमें कोई एक्टिव बैलेंस नहीं है, तो ये क्या है, ये अपना जो है भौतिक पूंजी है। इसका उत्तर है भौतिक पूंजी। आप देखते हैं, हम बता रहे हैं ओनली सोशल स्टडीज। अब ये ना समझे सर पूरा पेपर क्यों नहीं बताया, तो और हिंदी बता देंगे आपको इसके अनुसार दूसरे वीडियो में। तो 30-50 प्रश्न हम बना रहे हैं, तो 30 हिंदी के बाद में बताएंगे। ये चल रहा है आपका सोशल स्टडीज। तो प्रश्न है आपका अगला, देश की राष्ट्रीय आय की गणना डैश से की जाती है। तो उत्पाद और विधि, आय विधि, गतिशील विधि, व्यय विधि। तो इसमें आपका उत्तर है हाँ, उत्तर है आपका तीसरा। तीसरे का अर्थ है उत्पाद, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। ये तीनों, उत्पाद, आय और व्यय, तीनों को मिलाकर देखा जाता है नेशनल इनकम जो है, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। तो उत्तर हो गया आपका। तो इस हिसाब से आंसर हो गया आपका तीसरा। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से यह कृषि क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से यह कृषि क्रियाकलाप है। तो पशुपालन जो है ये कृषि के अंतर्गत आता है। कृषि कलाप जो है ये, कृषि कलाप जो है ये आपका पशुपालन कृषि कलाप के अंतर्गत आता है। आप देखते हैं अगला प्रश्न भैया क्या है। अगले प्रश्न में दिखाई दे रहा है कि एकड़ से 5.0 एकड़ तक भूमि धारण करने वाले किसान कहलाते हैं। तो देखिए मतलब ये जो है क्या कहा, हाँ सॉरी 2.5 यानी 2.5 एकड़ से लेकर 5 एकड़ वाले लोगों को लगभग क्या कहा जाता है, तो छोटे किसान कहा जाता है। जिसके पास 5 एकड़ तक जमीन होती हो, 5 एकड़ तक जमीन होती हो, उसे छोटा किसान कहा जाता है। छोटा किसान कहा जाता है, स्मॉल फार्मर। अगला क्वेश्चन है आपका, एस्किमो का सबसे ज्यादा स्वीकृत अर्थ है। तो एस्किमो का अंग्रेजी में अर्थ है स्नो शू नेटर। तो जो स्नो शू नेटर का अर्थ है बर्फ के शू पहनने वाला, बर्फ के जूते, बर्फ के जूते पहनने वाला, स्नो शू नेटर। तो ये हो गया आपका आंसर तीसरा। और देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या है। अक्षांशों और देशांतरों का उपयोग करते हुए इन्होंने विश्व के विस्तृत मानचित्र का निर्माण किया है। तो विश्व का मानचित्र जो है उसका पहला निर्माण भैया अक्षांश और रेखांशों का उपयोग करके किया है। तो उनका नाम क्या है, यहाँ उनका नाम है टॉलमी। टॉलमी जो है इन्होंने आपका मानचित्र रेखांश और अक्षांशों को मिलाकर बनाया था पहली बार। और देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाले
और विकिरणों को कहते हैं पढ़ने वाले, सौर विकिरणों को कहा जाता है। तो पृथ्वी पर जो थल पर पृथ्वी के थल पर जो सूर्य विकिरण होता है वो ऊर्जा से संबंधित है, तो उसे हम आतपन, ऊर्जा से संबंधित विषयों को हम आतपन कहते हैं। ये सी टेट में भी पूछा गया है इससे पहले, आतपन का संबंध किससे है, तो सूर्य ऊर्जा से है, तो सौर ऊर्जा से, तो सौर विकिरण को हम आतपन कहते हैं। तो हो गया आपका आंसर आतपन। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से इक्विनॉक्स जो है विश्व दिवस, इक्विनॉक्स विश्व दिवस जो है ये कब होता है, यानी समान जो है अंधेरा और दिन, दिन और रात जो समान होता है, ये कब होता है, तो 21 मार्च और 23 दिसंबर को होता है। इसका उत्तर है 21 मार्च और 23 दिसंबर को होता है। अगली बात है, चलो आपका आंसर ये है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य में अधिकांशतः इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो तेलंगाना राज्य में आपके पतझड़ी वन पाए जाते हैं। तेलंगाना राज्य में पतझड़ वन पाए जाते हैं जिसमें पत्ते झड़ जाते हैं। हाँ, अगला देखते हैं आपका प्रश्न। हाँ, इस ब्रिटिश अधिकारी ने रैयतवाड़ी व्यवस्था का निर्माण कर उसे समूचे दक्षिण भारत में लागू किया था। तो थॉमस मुनरो जो थे, थॉमस मुनरो ने जो है रैयतवाड़ी को भैया लागू किया था, थॉमस मुनरो। ये है आपका उत्तर। हाँ, और देखा जाए तो मौर्य काल में उपयोग की जाने वाली मानक मुद्रा जो थी ये पर्ण थी, पर्ण या पना। ये है उत्तर आपका। अब उल्टे चल रहे हैं हम, तो कोई बात नहीं, थोड़ा ऊपर का एक प्रश्न देख लेते हैं, फिर नीचे चले जाते हैं। हाँ, तो बुकलेट डी है हमारा, इसमें प्रश्न आपका है मौर्य काल में की जाने वाली मुद्रा का उपयोग, जो कौन सी मुद्रा थी, यानी करेंसी, विच इज द करेंसी, द स्टैंडर्ड करेंसी यूज ड्यूरिंग इन मौर्यास पीरियड। तो ये बात थी। अब ब्रिटिश मुनरो हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हाँ, 112, 112 पर आइएगा। तो यहाँ क्या मिलता है देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भूदान आंदोलन का लक्ष्य था कि भूमिहीनों को भूमि देना। भूदान आंदोलन का लक्ष्य क्या था, कि भूमिहीनों को भूमि देना, जिसके पास भूमि नहीं है उनको भूमि देना, ये था। फिर देखते हैं अगला प्रश्न आपका, जो कि भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में जीने के अधिकार को लागू किया गया है। तो जीने का अधिकार जो है इसको किस में लागू किया गया है भैया, देखते हैं। ये है आपका जीने का अधिकार, अनुच्छेद 21 में भारतीय संविधान में, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको मिल जाएगा। हाँ, अब देखते हैं अगला प्रश्न, कि अगले प्रश्न में आपको क्या मिलता है। देखिए, जिला स्तर पर ये न्यायालय फौजदारी अपराधी मुकदमों की जो है सुनवाई करते हैं, यानी इसमें इंग्लिश में देखा जाए तो क्रिमिनल केस। तो एट डिस्ट्रिक्ट लेवल दिस कोर्ट डील्स विद क्रिमिनल केसेस। तो आपको यहाँ थोड़ा सा गलत लगेगा कि कोर्ट में, जिला कोर्ट में सेशन कोर्ट होता है और उसमें सिविल केस ही लड़े जाते हैं, ये आप समझते हैं। तो मेरे हिसाब से ये है क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस लड़ते हैं सेशन कोर्ट, सेशन न्यायालय क्रिमिनल लड़ते हैं, और जिला न्यायालय सिविल लड़ते हैं। इसमें सिविल केस, और जिला न्यायालय में सिविल केस, और सेशन कोर्ट में जो है आपका क्रिमिनल केस पूछा गया, जो है आपराधिक मुकदमे, जैसे फौजदारी आपराधिक मुकदमे, फौजदारी मतलब क्रिमिनल। चलो, हो गया आपका सेशन न्यायालय। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिखाई दे रहा है। तो लैंगिक अपराधों से, हाँ, लैंगिक अपराधों, पोक्सो से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम इस दिन से लागू हुआ है। तो ये जो है आपका 14 नवंबर 2012 में लागू हुआ है। ये यहाँ पर लिखने वाले ने गलत लगाया है, तो 14 नवंबर 2012 से ही यह लागू हो गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, 116वां।
तो 116वां प्रश्न में जो है आपका, एक लड़की का अपने प्रेमी के लिए प्रेम विषय पर साक्षरता और काव्य संयोजनों की व्याख्या करता हुआ महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य। देखिए कितना लंबा बनाया इस प्रश्न को, कि प्रश्न को लंबा बनाने का कारण इसमें डायरेक्ट है कि प्रेम गीत जो गाते हैं, शॉर्टली कहा जाए तो प्रेम गीत जो लड़कियां गाती हैं उसको क्या कहा जाता है, कथक, कुचिपुड़ी, कुरवांजी या कथकली। तो तेलंगाना में ये हुआ करता था, प्रेम गीत लड़कियां गाया करती थी, उसे हम कुरवांजी कहते थे। ये है आंसर आपका, आंसर नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है आपका। फिर देखा जाए तो संस्कृत की पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले प्राच्य विद्या विशारद थे। विशारद का अर्थ है पंडित। तो उस किताबों में हमारे एससीईआरटी में जो है पूछा गया है कि पंडित, वहाँ पंडित है और यहाँ विशारद, तो आप परेशान हो जाएंगे। कोई बात नहीं है, पंडित का अर्थ है विशारद, विशारद का अर्थ है पंडित, ये दोनों ही बात है, एक ही है, ये पंडित है, तो इसको ना भूलिए। तो ये मैक्स मुलर थे, विलियम जोन्स और मैक्स मुलर दोनों थे। तो ये क्या करते थे, कुछ ग्रंथों को जो है संस्कृत के पुस्तकों को पढ़कर अनुवाद करते थे अंग्रेजी में, मैक्स मुलर और विलियम जोन्स। तो दोनों है, लेकिन एक पूछा गया है मैक्स मुलर, एक और व्यक्ति है इनके साथी, उनका नाम है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स है, ये है विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स और मैक्स मुलर दोनों है, एक पूछा गया है, ऐसे कंफ्यूज करते हैं, दोबारा कंफ्यूज ना हो। सोशल में कम से कम आप 50 आपके हो जाना चाहिए 60 में। देखा जाए तो अगला प्रश्न है आपका कि तेलुगु की पहली बोलती फिल्म क्या थी। तो पहली बोलती फिल्म जो है तेलुगु की, ये आपकी भक्त प्रहलाद फिल्म थी, भक्त प्रहलाद, ये आपकी तेलुगु की पहली बोलती फिल्म थी। और हिंदी की पहली बोलती फिल्म जो है आलम आरा थी। हिंदी की पहली बोलती फिल्म जो है आलम आरा, आलम आरा थी। और आपकी तेलुगु की भक्त प्रहलाद, आंसर हो गया भक्त प्रहलाद। अब देखते हैं अगली फिल्म, समोच्च रेखा समान डैश वाले स्थानों को जोड़ती हैं। तो समोच्च रेखा, समोच्च यानी यहीं पर है उत्तर आपका, पहले एंड द फर्स्ट वर्ड समोच्च रेखा। समोच्च रेखा यानी समान ऊंचाई वाले प्रांतों को जोड़ती हैं। तो ऊंचाई, समान ऊंचाई वाले प्रांतों को जोड़ने वाली रेखा को समोच्च रेखा कहा जाता है। तो उत्तर है आपका ऊंचाई, नंबर 2, आंसर इज नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज आंसर। तो देखा जाता है अगला प्रश्न अब क्या है इसमें, भारत में ग्रीष्म ऋतु के अंत में मानसूनी हवाएं इस दिशा से इस दिशा की ओर बहती हैं। तो आपको पता है भारत में पहले मानसून कहाँ से आते हैं, और भारत के मानसून जो है इस प्रकार भारत है तो दक्षिण पश्चिम से है, पूर्व की ओर चलते हैं। तो यहाँ दक्षिण पूर्व, तो यहाँ क्या दिया गया, दक्षिण से पूर्व की ओर चलते हैं, ये दक्षिण है, हाँ दक्षिण पूर्व। यानी भारत के, क्या कहा था क्वेश्चन में देखिए अच्छी तरह, भारत में ग्रीष्म ऋतु के अंत में मानसूनी हवाएं इस दिशा से इस दिशा की ओर बहती हैं। तो यहाँ दक्षिण और पूर्व, तो दक्षिण से पूर्व की ओर बहती हैं, ये सही बात है। थोड़ा दक्षिणी भाग है, दक्षिण पश्चिमी है, पर वो कुछ दिया नहीं है इस तरह। तो उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4, राइट। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, इस कार्यक्रम का उद्देश्य तालाबों के तल से गाद की सफाई करना और तालाबों के मेड़ों की मरम्मत करना। तो तालाबों से जुड़ा हुआ जो है स्कीम, ये है मिशन काकतिया, ये उत्तर हो गया आपका। देखते हैं फटाफट अगला प्रश्न हो जाए फटाफट 20 मिनट के अंदर। तो महासागरीय जल स्तर के तालबद्ध उतार और चढ़ाव को क्या कहते हैं। तो इसे जो है ज्वार भाटा कहा जाता है, राइट। अगला प्रश्न है आपका, एशिया से यूरोप को अलग करने वाले पर्वत, जो है एशिया से यूरोप को अलग करने वाले पर्वत यूराल पर्वत हैं आपके। यूराल पर्वत एशिया के पश्चिम और यूरोप के पूर्व में है, तो दोनों को अलग करते हैं यूरेशिया प्रांत में। आप देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न है आपका, इस नदी का
उद्गम विक्टोरिया झील से हुआ है। तो विक्टोरिया झील से जो है ये नील नदी का उद्गम हुआ है। नेक्स्ट, इन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। तो जेम्स वाट जो थे, भाप यानी तेलुगु में आप कहते हो नीट आविरी इंजन, तो इन्होंने तैयार किया था। जेम्स वाट ने भाप का एक इंजन तैयार किया था जिससे रेलगाड़ी चलाई जाती थी। उत्तर है आपका जेम्स वाट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, यानी जनवरी के अंतिम नहीं, जनवरी के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। अब देखा जाएगा दूसरा प्रश्न आपका 26वां 127वां। तो 127 में क्या दिखता है? देखिए, निम्न में से यह काकतीय शासक नहीं है। तो दंती दुर्ग जो है ये काकतीय शासक नहीं है। यहाँ आपको रुद्रमा देवी दिया है और रुद्र देवी भी दिया गया है, लेकिन ये रुद्र देवी नहीं, रुद्रदेव समझो, रुद्रदेव है और रुद्रमा देवी भी काकतीय हैं। तो आपका ये जो है दंती दुर्ग काकतीय शासक नहीं है, इसलिए आंसर यही है, दंती दुर्ग। तो अगली बात है, हैदराबाद शहर के वास्तुकार थे। हैदराबाद शहर के वास्तुकार जो थे मीर मोमिन असराबादी थे, यानी इन्होंने हैदराबाद की नींव डाली है, हैदराबाद के निर्माण की सहायता की है। ये एक इंजीनियर है। उत्तर है मीर मोमिन असराबादी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुलह ए कुल सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो अकबर जो है सुलह ए कुल के प्रतिपादक थे। अकबर ने सुलह ए कुल चलाया है। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने वाला पुर्तगाली अन्वेषक था। तो ये वास्को डी गामा था। भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने वाला वास्को डी गामा था। अगला प्रश्न है आपका, ईवीएम का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का अर्थ क्या है? तो ईवीएम का अर्थ है, ईवीएम का तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से यह विभाग वाल्टा एक्ट में जो है यह सम्मिलित है। तो वाल्टा एक्ट में जो है वन विभाग, भूगर्भ जल विभाग, शिक्षा विभाग, ये सब नहीं है इसमें। नेक्स्ट, भूगर्भ जल विभाग आपका आंसर है। ये नगर पालिका नहीं है, वन विभाग भी नहीं है, शिक्षा विभाग भी नहीं है। तो इसका उत्तर है आपका भूगर्भ जल विभाग। ये वाल्टा से जुड़ा हुआ है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मछुआरों की रक्षा करने वाली देवी जो है ये गंगम्मा है। उत्तर है गंगम्मा। नेक्स्ट, वीरशैव आंदोलन के आरंभकर्ता कौन है? तो ये बसवन्ना थे। वीरशैव आंदोलन के डायरेक्टर, आंदोलनकर्ता, इनके नेतृत्व में चला है बसवन्ना के। आप देखते हैं अगला प्रश्न आपका, कि मुगल वास्तुकला में चार बाग का अर्थ है चार बगीचे। मुगल वास्तुकला में चार बाग का अर्थ है चार बगीचे। और जादव मोलाई पायंग को पेड़ लगाने के लिए फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जादव मोलाई को जो है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने असम में पेड़ लगाए हैं, असम के हैं ये। अब देखते हैं, सुश्रुत संहिता इसकी पुस्तक है। तो ये शल्य चिकित्सा से संबंधित है। शल्य चिकित्सा शल्य चिकित्सा जो है इससे संबंधित बुक है, यानी आप कहते हो प्लास्टिक सर्जरी। अब देखा जाए 139 क्वेश्चन, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को आपने छात्रों को सीखने के सहयोगी क्रिया। तो यहाँ से क्या शुरू हो रहा है? यहाँ से जो है आपकी पेडागोजी शुरू हो रही है। तो पेडागोजी हम नहीं पढ़ेंगे, मैंने कहा था 50 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं। धन्यवाद, देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। हम और लेके आएंगे आपके लिए कुछ उत्तरदायी और उत्तर वाले प्रश्न वाले वीडियोस। थैंक यू।